शहजाद पूनावाला जी, प्रधानमंत्री ने जैसा ही अलायंस रखा, उन्होंने नाम INDIA यानी इंडिया, आपने जो है इंडिया को गाली देना शुरू कर दी। ये आरोप लगा रहे राहुल गांधी। देखिए, कुतर्कता और मूर्खता की माहिम रेखा पर खड़े हुए लोग ही केवल ये कह सकते हैं। दीपक जी बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया या इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को जिस प्रकार से चुन चुन कर हमारी सेना या पुलिस वाले मारते हैं, तो क्या हम इंडिया का विरोध करते हैं? हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के मानसिकता का विरोध करते हैं। अरे रावण भी तो साधु का वेश डालकर आया था, तो साधु का थोड़ी विरोध हो रहा था, रावण का विरोध हो रहा था। और मैं इसीलिए कहता हूं कि नाम बदल के कहीं पर भी लोग आ जाए। ये देखिए, सिमी के नाम में भी इंडिया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही उनकी आतंकवाद की दुकान पर प्रतिबंध लगा तो PFI के अंदर तब्दील हो गए, पर काम वही था ना। आज नाम नहीं, चरित्र क्या है, लेबल नहीं, प्रोडक्ट क्या है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, कल आपके शो पर मौका मिला था कासरगोड की वो नृशंस घटना के बारे में बात करने का, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड के कॉल दिए गए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसको सेकुलर घोषित किया था राहुल गांधी ने। क्या स्टैंड है इस I.N.D.I.A का? यह इंक्लूसिव है। लालू और मुलायम सिंह यादव जी ने सिमी को बच्चों की फौज बताया था, और जब प्रतिबंध लगा था तो उन्होंने उनका समर्थन किया था। क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आतंकियों को बचाने की बात की गई थी। संकट मोचन पर जो हमला करने वाले आतंकवादी थे उनको छोड़ने की साजिश की गई, तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी, आपको याद होगा। और यह है याकूब मेमन के लिए पैरवी करने वाले असलम शेख, जो कांग्रेस पार्टी से मंत्री थे। बताइए कि यह इंडिया वाला चरित्र है? 26/11 का दोष इंडिया पर डालना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगना, बालाकोट पर सबूत मांगना, सेना की पिटाई हो गई यह कहना, गलवान में प्रूफ मांगना और बोलना कि इंडिया में हस्तक्षेप हो। तो क्या यह इंडिया के साथ है या एंटी इंडिया है? यहां तक कि दीदी ने भी 2 दिन पहले पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए बयान दिया है, और वंदे मातरम कहने से अबू आजमी नकारते हैं। तो क्या यह चरित्र इंडिया वाला है या यह एंटी इंडिया चरित्र है? केवल सवाल इतना ही उठा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, अजय उपाध्याय जी बताइए, क्या यह चरित्र इंडिया वाला है? जब आप सिमी की वकालत करें, भटके हुए बच्चों का उसको समूह बना दे, या बाकी एग्जाम्पल जो शहजाद पूनावाला ने दिए, कासरगोड की घटना जहां पर हिंदुओं का जेनोसाइड करने की धमकी दी गई, उसका वायरल वीडियो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? दीपक जी, पहली बात की, जब अहंकार और घमंड सिर चढ़ बोलता है तो आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सभी वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो अल्लाह ईश्वर एको नाम पे विश्वास करते हैं, गांधी के विचार पर विश्वास करने वाले लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा पर चलो। जितने भी झूठे और दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, आज न कल उनका पर्दाफाश होगा। और अब धीरे धीरे वो पर्दाफाश मोदी जी के कारनामों का हो रहा है, जुमलों का हो रहा है, झूठ का हो रहा है। अहंकार और घमंड में जिस तरह वो चूर हैं, और जिस तरह से मणिपुर लगातार जलता रहा, उनके पास मणिपुर के लिए मात्र 36 सेकंड का समय है। पार्लियामेंट लगातार मणिपुर पर बहस चाहता है और उनसे बयान चाहता है पार्लियामेंट के अंदर, उनके पास समय नहीं है। राजस्थान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जाकर राजनीति करने के लिए भरपूर समय है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। देश जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस तरह महंगाई और टमाटर जो लाल हो गया, लाल टमाटर जिस तरह से लोगों को रुला रहा है, जिस तरह से जीरा मिर्च से लेकर के और धनिया तक लोगों को आंसू बहा रहा है, जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट रही है, आज मोदी जी इन सब मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ एक इस मुद्दे के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारत को गाली दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष एक साथ होकर के इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात कर रहा है। विपक्ष महिलाओं की आवाज बनना चाहता है, विपक्ष युवाओं के लिए रोजगार मोदी जी से चाहता है, विपक्ष देश में जो बढ़ती महंगाई है, कमर तोड़ दिया है, उससे लोगों की को निजात देना चाहता है। मोदी जी विपक्ष से सिर्फ हमलावर नहीं है, विपक्ष पर, भारत पर, इंडिया पर, इस पर अब हमलावर हो गए। यह कितना घमंड और कितना दुखद है। सिमी से, इंडियन मुजाहिदीन से, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का यह पहला व्यक्ति होगा जो ऐसे समुदाय से भारत के विपक्ष की तुलना कर रहा हो। और भारत के जितने भी ये राजनीतिक दल हैं जिन्होंने दिल में तिरंगा और देश के लिए मरने की कसम खाई, आज आप सब जानते हैं कि भारत छोड़ो की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था
तो भाजपा और आरएसएस के लोग ठीक उसका है। विरोध करते थे, अंग्रेजों के साथ सहयोग करते थे। देश की तिरंगे की बात आई, 10 सेकेंड, तिरंगे का 52 साल तक इन लोगों ने उसका अपमान किया, उसको फहराने नहीं दिया। देश की संविधान की जब बात आती है तो उसको तार तार करने का काम करते हैं। और आज स्थिति यह हो गई कि अब देश पर ही इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और भारत को नीचा दिखाने का, अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का संविधान और आप जो आज दिखा रहे हैं सच का संविधान, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी आपका जवाब। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी अननेसेसरी भारत को बदनाम कर रहे हैं, हमारा कंपैरिजन सिमी के साथ कर रहे हैं। अहंकार की चरम सीमा तो यह है कि कुछ वर्षों पहले इंडिया इज इंदिरा ये देवकांत बरुआ बोल गए और आज अजय जी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए यूपीए इज इंडिया बोल रहे। मान्यवर, इंडिया बहुत बड़ा है। यूपीए के काले कारनामों की फहरिस्त जो है, जिसकी वजह से आपको निकाल दिया गया और उसका अंतिम संस्कार आपने किया, आज यूपीए को आपने इंडिया घोषित कर दिया। गजब है। अहंकारी कौन है? आज तक कांग्रेस पार्टी ने इंडिया इज इंदिरा के बयान के लिए, और उस समय वो नेशनल प्रेसिडेंट थे देवकांत बरुआ, आज तक उन्होंने माफी इस बयान के लिए नहीं मांगी है। और देखिए दीपक जी, अभी उन्होंने बात की बेरोजगारी की। ये लाल डायरी जो लाया हूं ना मैं, लाल डायरी, ये राजेंद्र गुड़ा ने उठाई थी लाल डायरी। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, लाल डायरी के पन्ने फाड़ के टेबल नहीं करने दी असेंबली में, पर इस लाल डायरी में हो सकता है ये तस्वीर होगी। ये तस्वीर है पेपर लीक माफिया के एक मास्टरमाइंड गोपाल केसावत राहुल गांधी के साथ, कहां पर? भारत जोड़ो यात्रा में। बताइए, ये अरेस्ट किया गया है। दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो हो सकता है लाल डायरी में हो। ये है ढाका। ढाका जगह नहीं, ढाका व्यक्ति है, मास्टरमाइंड है। ये राजस्थान की पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहा, पर सलमान खुर्शीद इनकी वकालत कर रहे हैं। जहां पर 20% से ज्यादा बेरोजगारी है, वहां पर 15 पेपर लीक होते हैं, वहां पर लाल लाल हो जाते हैं जब राजेंद्र गुड़ा असेंबली में खड़े होकर महिलाओं की बात करें या लाल डायरी दिखाएं। आप बताइए मुझे कि संविधान के साथ है तो बताइए कौन से संविधान को फॉलो करते हुए घूसे मारे थे राजेंद्र गुड़ा को? कौन से संविधान को फॉलो करते हुए जो असेंबली में महिलाओं की चिंता को व्यक्त करने वाली बात कर रहे थे तो उनको हटा दिया गया? कौन से संविधान के तहत 52 लोग मारे गए थे बंगाल के पंचायती चुनाव में, जिस पर आप बोल नहीं पा रहे, अधीर रंजन चौधरी बोल पड़े हैं? कौन से संविधान के तहत कटिहार में ओपन फायरिंग की गई क्योंकि लोग बिजली मांग रहे थे? यह आपका संविधान बचाओ नहीं है, यह अपने अपने भ्रष्टाचार की रेड डायरी बचाओ है। और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, ये इंडिया ने, देखिए ऐसा है ना, गुटखा की जो कंपनियां होती थी दीपक जी, एक गुटखा की कंपनी बंद हो जाए, रेड हो जाए, तो वो वही प्रोडक्ट नए पैकेजिंग में लाती थी। ये वही कृत्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गुटखा की कंपनी बोल रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं कि कौवा काव काव करते करते अपने आप को कोयल बोलने लगे तो कौवा कौवा ही रहता है, कोयल की तरह गाने नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कौवा है। अगर मैं ये कह दूं कि गधे को घोड़ा बोलो तो गधा घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को गधा कहा है। उसी प्रकार से आरएसएस को तो मुस्लिम लीग आपने मुस्लिम ब्रदरहुड कहा था, पर हम ये केवल फैक्चुअली बता रहे हैं कि इंडियन होने से नहीं, नाम में इंडियन बिहेव करने से इंडियन बनते हैं। तो बताइए 370 पर क्या स्टैंड है आपका? 370 होना चाहिए या उस कलंक को हटना चाहिए जिसको आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया है? आप बताइए, क्या 370 के कलंक को संविधान में होना चाहिए, हां या ना? बताइए अजय उपाध्याय, तब पता चलेगा कि आप नाम से इंडियन या काम से इंडियन। मोदी जी, जी न्यूज।